हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन के अंतर्गत पार्ट ये 12 बताने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने पर परागण के बारे में कुछ अनुकूलताएं के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारे चीज़ों ने आप लोगों ने सीखा। आज के इस वीडियो में आपको पर परागण के अंतर्गत ही जो पर परागण की जो युक्तियां होती हैं, मीन्स स्वयं परागण होने वाले पौधों में भी पर परागण की क्रिया ही क्यों हो जाती है, वह क्या क्या रीजन है, उसी चीज़ को आज देखेंगे। और आज के इस वीडियो के साथ ही परागण का जो टॉपिक है वो हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इसके आगे का टॉपिक जो होगा मैं उसको लेकर आऊँगा। तो आइए आज का जो स्पेशल टॉपिक हमारा पर परागण का बचा हुआ शेष भाग है उसे देखें और अच्छे से समझें। तो देखिए ध्यान से, पर परागण की युक्तियाँ मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, मीन्स क्या क्या है, क्या क्या वो रीजन है, क्या क्या युक्तियाँ हैं जो पर परागण ही होगा, स्व परागण नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि पर परागण को बढ़ावा देने के लिए कई युक्तियां हैं, फूलों में कई युक्तियां होती हैं। तो पहला युक्तियां क्या है, तो पहला युक्तियां है कि एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, इसको कहते हैं डिक्लिनी है ना। एक लिंगता मीन्स क्या हुआ कि फूल का अगर पर परागण होना है, जिस प्रकार से स्व परागण में आप लोगों ने पढ़ा था फूल का द्विलिंगी होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से फूल का एक लिंगी होना मीन्स एक लिंगता अगर फूल है तो उसमें स्व परागण क्रिया तो संभव है ही नहीं, कतई संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो होगा क्या तब, पर परागण क्रिया होगा। तो एक लिंगते के में क्या क्या एग्जाम्पल है, तार है, पपीता है, सहतूत है आदि ऐसे पौधे हैं जिसके फूल एक लिंगी होते हैं, एक लिंगता होता है, उसमें पर परागण क्रिया ही संभव है और वही हो सकता है, वही होगा। तो पहला आपने युक्ति क्या देखा कि फूल का एक लिंगता होना अनिवार्य है। चलिए एक तो हो गया। अब दूसरा क्या है, स्वयंबंध्यता। स्वयंबंध्यता क्या हुआ, सेल्फ स्टेलिटी। सेल्फ स्टेलिटी क्या होता है, अपने आप ये बंध करना, अपने आप बंध्यता करना मीन्स अपने आप बांझ कर देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूल द्विलिंगी होता है, उसी फूल का जो परागकण है उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है जरूर, लेकिन क्या होता है ये प्रभावहीन हो जाता है, मीन्स बेकार हो जाता है, परागकण उसका जो है वो बेकार हो जाता है, या कोई विषैला पदार्थ उस पर छोड़ साथ में लेकर आता है, विषैला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से पोलिनेशन क्रिया, सेल्फ पोलिनेशन क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाता है। अब क्या होगा, तो जब ये खत्म ऑटोमेटिक खत्म हो गया तो उस परागकण तो पावरफुल है नहीं, अब तो स्टिग्मा पर ढंग का गिर नहीं हो नहीं पाएगा, तो तब जाकर ये वेट करता है किसी दूसरे का, तो दूसरे फूल से परागकण आता है, उस पर गिरता है, तो पर परागण क्रिया होती है, स्वपरागण नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्वयंबंध्यता का एग्जाम्पल है अंगूर और सेब। चलिए तीसरा क्या होता है, पृथक पक्वता। ध्यान से इसको समझिएगा, पृथक मन होता है अलग अलग और पक्वता मन होता है परिपक्व, मैच्योरिटी। अब अलग अलग परिपक्व होगा, इसको बोलते हैं डिकोगेमी। डिको में होता है टू, गेमी में समय रहे। अब दो शादी देखिए कैसे करेगा। आपने भी गांव घर में देखा होगा कि किसी पुरुष की दो शादियां हो जाती है, किसी महिलाएं की दो शादियां करनी पड़ती है उसे। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, शौक से करते हैं, कोई मजबूरी में करते हैं। तो चलिए देखिए जैसे भी हो, लेकिन मैं यहाँ आपको पेड़ पौधों के बारे में, पोलिनेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो इसमें किस तरह से ये होता है उसको देखिए। तो ये दो प्रकार के इसमें जो होते हैं फूल होते हैं या परिपक्व होता है, दो प्रकार का ये परिपक्वता होता है। एक होता है कि पहले स्त्री परिपक्व हो जाएगी, मीन्स फूल का मादा भाग होगा। पूर्व स्त्री पक्वता मीन्स होता है प्रोटोगेनी, मीन्स प्रोटोस माने होता है फर्स्ट, गेनी मीन्स होता है फीमेल, मतलब पहला फीमेल जो है मादा भाग फूल का परिपक्व हो जाएगा, मीन्स स्टिग्मा परिपक्व हो जाएगी और उसका परागकण जो है ना, उसका फूल का परागकण जो है वो परिपक्व नहीं होगा। तो परिपक्व नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मान लो किसी अब स्त्री परिपक्व हो गई, मीन्स स्त्री 18-20 साल की हो गई, मीन्स परिपक्व मैच्योरिटी आ गई, लेकिन उसकी शादी अगर 5 साल बालक से कर दी जाए तो क्या वो पिता बन सकता है, क्या वो माँ बन सकती है, नहीं। तो मीन्स क्या, ये पुरुष नर वाला भाग जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो परिपक्व हुआ ही नहीं, उसका स्त्री परिपक्व हो गई, तो फिर भी मेल नहीं होगा, मीन्स स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाएगी। फिर वह बाहरी माध्यम को आएगा और उस स्टिग्मा जो परिपक्व हो गई है वो स्टिग्मा नर मादा वाला भाग, उस पर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आएगा, परागकण उसमें क्या करेगा, पोलिनेशन क्रिया कर देगी। मीन्स अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि उसमें स्वपरागण नहीं होके
परपरागण क्रिया हो गई। तो हम तो पढ़ रहे हैं कि परपरागण की युक्तियां, परपरागण ही क्यों होगा, वही टॉपिक तो है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो हो गई पुरुष पूर्व स्त्री पक्वता। अब दूसरा क्या आता है इसी के अंतर्गत, पृथक पक्वता के अंतर्गत दो भाग है, एक ये एक ये तो पूर्व पुंपक्ता मीन्स प्रोटोटेंडरी मीन्स होता है प्रोड्यूसमेंट होता है फर्स्ट और एंड्रोसमेंट होता है मेल, वरना फर्स्ट मेल। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्त्री पक्वता में अशोक है, कटेली है, शरीफा। ये ऐसा फूल है जिसमें स्त्री पहले परिपक्व होती है, नर परिपक्व नहीं हो पाता है, तो बाहरी माध्यम आके इसमें पोलिनेशन क्रिया करता है। तो इसीलिए अशोक, कटेली, शरीफा में क्या होता है, पर परागण क्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ मैं बता रहा था कि ये तो बता दिए कि पोटेंट्री क्या होता है, प्रोटोस और है ना, प्रोटोस मीन्स फर्स्ट हो गया और टेंट्री मीन्स होता है, एंड्रोस मीन्स होता है मेल। मतलब पहला आप परिपक्व मेल का भाग होगा, जिस ठीक उसका उल्टा होगा। उल्टा होगा तो क्या होगा इसमें, अब यही उल्टा बात मीन्स क्या कि पहले परिपक्व नर परिपक्व हो गया और मादा वाला भाग स्टिग्मा जो है वो परिपक्व हुआ ही नहीं। बस इसका विपरीत समझने के लिए एक 5 साल का, एक 18-20 साल का परिपक्व युवा है, लड़का है, लेकिन लड़की अगर हम 2 साल 5 साल की बच्ची शादी उसकी कर लेते हैं तो वो ना माँ बन सकती है ना ये पिता बन सकता है। ठीक उसका उल्टा समझ लो आप, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हुआ, गुड़हल और भिंडी, गेंदा, ये है ऐसे फूल हैं जो द्विलिंगी होने के साथ साथ क्या है, इसमें पहले नर परिपक्व होता है, स्त्री परिपक्व नहीं होती है। अब इसमें क्या होगा, तो अब इसका जो पूर्व परागकण है परिपक्व होके अब क्या करेगा, किसी माध्यम के सहारा से दूसरे उसी फूल पर तो क्या कहते हैं परिपक्व हुआ ही नहीं है, तो अगल बगल में जो फूल होगा है ना, तो उस पर जाके ये गिरेगा किसी के माध्यम से, तो उसमें स्वपरागण नहीं होकर परपरागण क्रिया होगी। तो यह बात भी हो गई कि पृथक पक्वता में पूर्व स्त्री पक्वता और पूर्व पुरुष पक्वता भी होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है विषम वर्तिका। विषम वर्तिका क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। विषम मीन्स होता है हेट्रो, वर्तिका स्टाइल, हेट्रो स्टाइल। इसमें क्या होता है, हेट्रो स्टाइल क्या हुआ, मैंने हेट्रो में होता है डिफरेंट स्टाइल में, वर्तिका में डिफरेंट प्रकार का वर्तिका होगा। मीन्स जो फूल का जो भाग होता है वर्तिका है ना, वो अलग अलग प्रकार का होगा। चूँकि इसमें पुरुष का भी भाग अलग अलग होगा, छोटा बड़ा होगा, मादा का भी भाग होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का नाम देके बताया गया है। तो आप दोनों बात इसमें आगे मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए ये हेट्रो स्टाइल किस में होता है, तो ये होता है प्रिमरोज में और ऑक्जेलिस में होता है, जैसे खट्टी बूटी बोलते हैं। तो खट्टी बूटी में 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का फूल होता है। तो मोस्टली में 2 प्रकार का होता है। तो इसको ऐसे समझिए, विषम वर्तिका जो होता है वो 2 प्रकार के फूलों में होता है, 2 तरह का फूल बनता है मोस्टली। तो कौन होता है, तो देखिए, तो एक ऐसा होगा, एक नंबर भी होगा, उसको कहते हैं पिनआइड, एक बोलते हैं पिनआइड। तो पिनआइड क्या है, देखिए प्रिमरोज के फूल देख सकते हैं, प्रिमरोज का ये फूल है, ये भी फूल है, ठीक है। और नीचे में जो है, नीचे में दिखाई पड़ रहा हो आपको, नहीं तो फूल के नीचे में क्या लिखिएगा, प्रिमरोज में विषम वर्तिका। ये फूल के नीचे में लिखा हुआ है, दोनों एक प्रिमरोज का ही फूल है। फूल के नीचे में अगर आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप लिख सकते हैं प्रिमरोज में विषम वर्तिका, यही लिखा हुआ है। उसके बाद तो ऊपर भाग दिखाई देता ही होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये एक है पिनाइड, दूसरा है थ्रमाइड। ये क्या होता है, क्योंकि अलग अलग है, तो कैसे अलग है देखिए, फूल देखिएगा ध्यान से। तो ये आपको क्या हुआ, ये स्टामेन है, देखिए ये पुरुष का भाग है, ऐसे करके देखे होंगे फूल में कई बार। ये कैंथर है, ये फिलामेंट है, ये पुरुष का भाग है, नर का भाग है। तो वही वाला भाग देखिए यहाँ पे, नर का भाग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डबल इसमें है, लेकिन दोनों छोटा है। तो यहाँ देखिए इसको शॉर्ट स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट स्टामेन। अब देखिए ध्यान से, अंडाशय देखिए कितना बड़ा अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय यहाँ हुआ, ये वर्ड स्टाइल हुआ, ये स्टिग्मा हुआ। तो लंबा सा है ना, यहाँ लॉन्ग स्टाइल लिखा हुआ है, लॉन्ग स्टिग्मा लिख सकते हो। स्टिग्मा तो सिर्फ यहाँ होता है, स्टाइल इसका लंबा होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं। तो अब देखिए लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टामेन, जिस फूल का हो उसमें स्वपरागण तो संभव है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, पर परागण क्रिया ही संभव हो पाएगी। और ऐसे फूल की जो ऐसी बनावट होती है, ऐसी पोलिनेशन क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनाइड। पिनाइड समझ गए होंगे, जिसमें स्टामेन छोटा होगा और स्टाइल बड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे पिनाइड, ठीक है। अब आता है इसमें प्रिमरोज में दोनों प्रकार होते हैं, इस प्रकार पिनाइड भी प्रिमरोज में होता है और थ्रमाइड भी प्रिमरोज में ही होता है। तो चलिए दूसरा देखिए ध्यान से। तो दूसरा में क्या होता है, इसमें उल्टा इसका होता है, इसमें जो लंबा था छोटा उसमें हो जाएगा, इसमें जो छोटा था वो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लॉन्ग स्टामेन, देखिए स्टामेन यहाँ पे लंबा हो गया,
दोनों साइड, और जो मादा वाला भाग था वो क्या हो गया, छोटा हो गया, शॉर्ट स्टाइल। तो इस प्रकार की बनावट को क्या बोलते हैं, इसमें थर्माइड भी, इसे थर्माइड भी कहते हैं। थर्माइड, THRUMEYED, थर्माइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो विषमवर्तिका में क्या देखा आपने, पिनाइड और थर्माइड। किस में होता है, तो प्रिमरोज में होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी के अंतर्गत एक और स्पेशल नोट है, इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे क्या कहते हैं पौधे होते हैं जिसमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, तो जिन्हें हम त्रिरूपी पुष्प या ट्राइमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। 3 प्रकार के फूल है, तो ट्राइमॉर्फिक फ्लावर होगा या त्रिरूपी फूल उसको बोलेंगे। अब सर कि यहाँ आप समझ में आपको ये आती होगी, मन में आता होगा सर 3 रूप है कौन कौन सा, ये तो मैं समझ गया द्विरूपी में, इसमें एक छोटा एक लंबा था, उसमें क्या होगा, एक छोटा लंबा होगा एक माध्यम भी होगा, मीन्स मिडिल लंबाई होती है ना बड़ा ना छोटा, वह भी होगा, छोटा भी होगा और लंबा भी होगा। अगर ऐसा फूल में नर मादा का पार्ट है इस तरह का, तो उसको हम क्या करेंगे, त्रिरूपी फूल बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, जिसको हम खट्टी बूटी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको देखा। अब बात आती है विषमवर्तिका, समझ गए होंगे। अब 5वां और लास्ट यहाँ पे है युक्तियाँ, उसके बाद मैं आपको पर परागण की लाभ हानि को बता दूंगा। ये टॉपिक तो पूरा आपका हो जाएगा। तो पहले इसको देखिए, उसके बाद देखेंगे उसको। स्वयं रुद्रता, स्वयं रुद्रता मीन्स क्या, एक हड़कोगेमी। हड़को मीन्स क्या होता है, हड़को मीन्स होता है बैरियर, बैरियर में होता है अवरोध, और यहाँ पे गेमी मीन्स होता है शादियाँ, विवाह मीन्स अब अवरोध पैदा हो रहा है इसके मिलन में, तो कोई न कोई प्राकृतिक अवरोध इसमें आता है। देखिए कैसे, इसका आँख और मदार इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें स्वयं रुद्रता में क्या लिखेंगे आप, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसके एंथर स्टिग्मा तो परिपक्व होता है, साथ में जैसे यहाँ पे आप पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे गिरेगा, तो तैसे क्या होता है कि गिरने से पहले इस तरह से होता है कि प्राकृतिक कोई अवरोध आके उसको रोक लेता है, मीन्स नर मादा भाग को मिलने नहीं देता है। कोई खलनायक भूमिका निभाने के लिए, कोई मान लो खूब पेपर है, कागज है, कुछ भी परत किसी डस्ट है बहुत ज़्यादा भर जाएगा, स्टिग्मा में जो चिपकने वाला एंजाइम पाया जाता है आकन को नहीं चिपका पाएगा, जिसके कारण से पोलिनेशन क्रिया जो सेल्फ नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या होगा, दूसरा कोई पोलन ग्रेन आएगा, उस पर बैठेगा, चिपकेगा स्टिग्मा पर और पोलिनेशन क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या देखा कि स्वयं रुद्रता, कभी कभी क्या होता है स्वयं रुद्र रूप धारण करके भी प्राकृतिक अवरोध कारण अपने आप वो नहीं कर पाता है, तो कोई थर्ड पर्सन कोई फिर आएगा, उसमें पोलिनेशन क्रिया करेगी। थर्ड पर्सन आने का मतलब है कि उसमें पर परागण नहीं, उसमें स्वपरागण नहीं, उसमें पर परागण हुआ, ठीक है। तो ये आपने 5 देखा, एक लिंगता, स्वयंबद्धता, पृथक पक्वता, पूर्व है ना, पृथक पक्वता में पूर्व स्त्री पक्वता और पूर्व पुंखवता, और उसके बाद आपने विषमवर्तिका और स्वयं रुद्रता, ये 5 प्रकार के जो युक्तियाँ थी जो पर परागण होने में हेल्प करता है, पर परागण ही होने देता है, स्वपरागण क्रिया नहीं होती है। उम्मीद है अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको पर परागण के लाभ हानि जो है मैं उसको आपको बता दूं, वो भी जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं पर परागण के लाभ और हानियों को। तो ये लास्ट टॉपिक है परागण का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पराग स्त्रीकेसर सकर्षण, जो अगला टॉपिक हमारा है। तो पहले इसको आज देख लें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। आइए अब देखते हैं पर परागण के लाभ और हानियों को। तो जिस प्रकार से स्वपरागण के भी लाभ और हानि थे, उसी प्रकार से पर परागण के भी लाभ और हानि होंगे। तो इसको देख लीजिए। मैं आपको ऐसे भी जब पर परागण को पूरी प्रकार पर परागण को मैं बताया, तो उसमें भी आप लोगों को लगा होगा कि पर परागण अच्छा कि स्वपरागण अच्छा। मैंने तुलना भी बताया था कि आप जनन की बात करो तो मानव जनन में, या ऐसे भी जनन की बात करो तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये 2 जनन होता है। ठीक उसी प्रकार मैंने थोड़ा कंपेरिजन भी किया था, जो अलैंगिक जनन होता है वह स्वपरागण से मिलता जुलता गुण पाया जाता है, और लैंगिक जनन का गुण जो है पर परागण में पाया जाता है। अगर जो विशेषता लैंगिक जनन का है, वह विशेषता यहाँ पे पर परागण में थोड़ा सा जरूर मेल खाता है। तो आइए हम उस चीज को, जनन में तो वो अलग बातें होती है, इधर की बात जो होती है मीन्स परागण में पर परागण और स्वपरागण में कौन से अंतर हैं, क्या क्या अंतर हैं, आप इसको समझें, ठीक है। तो इसके बाद जो ये इसी के साथ ये जो परागण का जो टॉपिक होगा ये खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पराग स्त्रीकेसर सकर्षण जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लेके आएंगे। तो आइए इसको पूरा कर लें। तो ये आप
लाभ हानि को देखिए, दोनों है। सबसे पहला लाभ, पर परागण में क्या लाभ होगा, क्या फायदा, क्या बेनिफिट है। तो इसमें क्या होता है, दो विभिन्न वंशानुलक्षण, दो विभिन्न प्रकार के वंशानुक्रम, जेनेटिक जो है गुण, जो है आनुवंशिक गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। दो पौधे के मिलने से जो उनके संतानें जो उत्पन्न होती है, जो अलग अलग पौधा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का, उससे जो संतान उत्पन्न होती है, क्या होती है, काफी स्वस्थ होती है और उनमें संघर्ष करने की क्षमता अधिक होती है। मीन्स पर परागण में जो क्या, दो विभिन्न वंशानुक्रम जो जातियां मिलती हैं, परागण क्रिया करती हैं, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होता है, क्या होता है, वो स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, मजबूत होता है। जिस प्रकार से मैंने तुरंत कहा कि लैंगिक और अलैंगिक की बात करें कि लैंगिक की जो खूबियां होती है वो पर परागण में भी वही खूबी आती है। ठीक है, तो लैंगिक जन के अंतर्गत भी जो जन्म लेते हैं संतान, वो मजबूत स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होते हैं, सहने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार में स्वपरागण की अपेक्षा जो है पर परागण में स्वस्थ और मजबूत होते हैं इसके बीच। ठीक है, तो आगे दूसरा पॉइंट है, इससे पैदा हुए बीज अधिक मात्रा में स्वस्थ और दीर्घायु होती है। चलिए, दीर्घायु वाला बात यहाँ भी है, इसमें क्षमता, कोई चीज को सहने की क्षमता उसमें अधिक होती है, ये बात देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो दूसरा क्या हुआ कि इसकी जो बीज, जो मात्राएं बीज बनते हैं, बीज भी अधिक मात्रा में स्वस्थ, इसमें क्या है, इसमें पैदा हुए बीज, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें पैदा हुए बीज अधिक मात्रा में स्वस्थ और दीर्घायु होता। बीज जो पैदा लेता है ना पर परागण में, जितना कम ही लेता है लेकिन स्वस्थ लेता है, मजबूत लेता है। ठीक है, और साथ में उम्र इसकी दीर्घायु होती है। तीसरा पॉइंट है, इनके बीजों में अंकुरण का प्रतिशत अधिक होता है। मीन्स पर परागण से उत्पन्न हुए जो बीज होगा ना, उसमें अंकुरण की क्षमता अधिक होती है। मीन्स आप अगर पर परागण से उत्पन्न हुए जो बीज मान लो 10 गो है, 10 में से 8 गो 9 गो जो बीज है ना वो अंकुरित हो जाएगा, और स्व परागण से उत्पन्न होने वाला बीज में है लगभग उसमें से क्या, इससे दुगुना तिगुना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक विशेषताएं है इसकी। ठीक है, चलो आगे। चौथा है, इससे नई किस्में पैदा होती है। मीन्स नई जब भी दो अलग अलग विभिन्न जातियों की मिलन होती है तो तीसरा जाति निश्चित रूप से बनेगा, इसलिए नए किस्में इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे है, समय के साथ उपज नहीं घटती है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। और स्व परागण में देखे थे कि समय क्या होती है, हानि क्या देखे थे, जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसकी क्वालिटी घटते जाती है, उपज में कमी आने लगती है। और इसमें क्या होता है, समय के साथ उपज नहीं घटती है, अभी जैसा था वैसे कितनों बार करेंगे उतना ही निकलेगा। ठीक है, चलिए, ये हुआ आपको लाभ हो गए। अब हानियां देख लीजिए, पर परागण के क्या होती है हानियां। तो हानियां में क्या होता है कि नहीं, इसमें जो पोलिनेशन क्रिया जो होती है पर परागण, किसी बाहरी साधन की आवश्यकता होती है। जब तक कोई साधन नहीं आएगा, कोई एजेंट्स नहीं आएगा, परागण क्रिया हो ही नहीं सकती है। मतलब मुंह बैले रहता है, कल्ला बैले रहता है कि कोई आएगा पोलिनेशन करेगा तब ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक ये हानि है। दूसरा एक अनिश्चित रहता है कि आप जिससे मान लीजिए हवा द्वारा इसको लेकर आ रहा है, हवा के ऊपर रुख फिर चेंज हो गया, वो आके भी चला गया, है ना। तो ये अनिश्चित होता है कि निश्चित होवे करेगा, ये संभव नहीं है। मैंने बहुत सारे परागणों की बर्बादी बहुत होती है ना, वही आगे पॉइंट मिलेगा उसमें। ये अनिश्चित क्रिया है, पर परागण हर जाने वाले जो परागकण है उससे वो परागण क्रिया कर ही लेगा, ये संभव नहीं है, इसलिए अनिश्चित माना जाता है इसमें। और इसमें परागकणों की बर्बादी अधिक होती है। मीन्स क्या, अब हवा जा रहा है तो इधर गिरा वहां गिरा, जल की तरह बेसी बह गया, कि गिलहरी ले गया तो घोंघा ले गया, पक्षी ले गया, चिड़िया ले गया, कुछ भी लिया, कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं। ठीक है, मीन्स बर्बादी परागकणों की इसमें बहुत ज्यादा होती है। ये सब क्या हो रहा है, लाभ के साथ साथ ये हानियां हो रही है। और आगे है इसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए सबसे और देखो मजबूरी क्या है, कीट को अगर आप आकर्षित करेगा तो फूल क्या करेगा, अपनी ओर कई युक्तियों का सहारा लेगी, रंग बिरंगे फूल बनाएगा, अपनी बॉडी में सुगंध पैदा करेगा, है ना। मतलब विभिन्न प्रकार की युक्तियां जो है, अभी आपने युक्तियां इसके पहले पढ़ा कितने सारी युक्तियां वह सहारा लेती है, तब जाके पर परागण संभव हो पाता है। ये सब तो उसकी विशेषताएं नहीं, हम इसको कमियां बोल सकते हैं, ये हानियां है इसकी, लेकिन विशेषता यहाँ पर है। तो इसके साथ आप लोगों ने यह आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आगे इस तरीके से सकर्षण एक टॉपिक है, हम उसी टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक ओके, बाय बाय।